नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वोकैब मास्टर पे। तो दोस्तों, हमारी जो 3000 प्लस ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ चल रही है, उसके साथ साथ ये रिवीजन सीरीज़ चलेगी ताकि आप एक ही बार में ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक्सप्लेनेशन को देख के टाइमली रिवाइज कर पाएँ। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले स्क्रीन पे दी गई 3 वीडियोस को जाके देखिए, जिसमें इस वीडियो में आने वाले ईडियम्स का सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। इन वीडियोस की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन वीडियोस को देख के ये रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ये एक पीस ऑफ केक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ईडियम है अंडर द वेदर, जिसका मतलब टू फील इल और अनवेल या टू बी इन लो स्पिरिट्स। तो जिस किसी ने भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो उसको तुरंत याद आ जाएगा कि वेदर के चेंजेस के कारण हम बीमार पड़ते हैं, तो उससे रिलेट कर पाए टू फील इल और अनवेल। अगला है वॉकिंग ऑन थिन आइस, डूइंग समथिंग रिस्की, कोई जोखिम भरा काम कर रहे हो आप थिन आइस पे वॉक करके। अगला है अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब अ वेल एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन, अ स्कॉलरली पर्सन। लेटर्स में प्रोफिशेंट है वो आदमी, लेटर्स मतलब लिटरेरी काम में। अगला अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब अ मैन ऑफ सब्सटेंस, अ वीक और कावर्डली पर्सन। अगला है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मेक रॉन्ग चॉइसेस, एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, मतलब गलत जगह पे अपना टाइम लगाना, गलत जगह पे एफर्ट लगाना। और बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री सुनते ही आपको डॉग और कैट की वो जो फोटो है वो याद आ जाएगी और बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे इसको। 6th ईडियम है अ पीस ऑफ केक, मतलब समथिंग वेरी इजी टू डू और एकम्प्लिश। तो पीस ऑफ केक का तो मैंने वीडियो के शुरू में ही जिक्र किया है। पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही आसान। तो पहले मैं फिर से रिपीट करूँगा, जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी है वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख ले, तो उनको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और वो 1 सेकंड में आंसर कर पाएंगे इसका। तो 7th है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब रीज़न फॉर कॉरल, कॉज ऑफ एनिमोसिटी और बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़। बैक अगेंस्ट द वॉल, टू बी इन अ डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन, किसी मुसीबत में फंस जाना। अ स्टार्क डिपार्चर, अ सिग्निफिकेंट एंड नोटिसेबल चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज, मतलब एकदम से बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो जाना। ABC ऑफ समथिंग, मतलब बेसिक और एसेंशियल फैक्ट्स। ABC से आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे। कार का ABC होता है, जब हम कार सीखते हैं सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है, कार का ABC मतलब एक्सलेटर, ब्रेक, क्लच। तो वो एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चीज़ है कार ड्राइविंग सीखते टाइम। नेक्स्ट ईडियम है फेस द म्यूजिक, मतलब टू बियर कॉन्सिक्वेंसेस, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक। कोई भी आपने गलती या क्राइम किए तो उसकी सज़ा को स्वीकार करना या सहना। अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब टू वर्क वेरी हार्ड और स्टडी टिल लेट नाइट। नेक्स्ट है वंस कप ऑफ टी, मतलब समथिंग दैट वन फाइंड्स प्लीजिंग, एन्जॉयबल और सूटेबल। जैसा कि आप चाय से रिलेट कर सकते हैं, चाय पीना लोगों को बहुत पसंद है, प्लीजिंग है, एन्जॉयबल है। अगला है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, वेरी एक्सपेंसिव, मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। उस फोटो से रिलेट कर पाएंगे कि एक गाड़ी को ख़रीदने के लिए कि एक हाथ और एक टांग बेचनी पड़ रही है, मतलब ऑर्गन बेचना पड़ रहा है कोई भी, तो मतलब बहुत ही महंगी चीज़ है वो। अगला है बाइट द बुलेट, मतलब टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट या फिर एंडोर अ पेनफुल सिचुएशन बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल। उस सर्जन का एग्जाम्पल दे के किया था कि सर्जरी के टाइम पे बुलेट्स को बाइट करते थे ताकि स्क्रीम ना करे और अपनी टंग को बाइट ना कर ले। नेक्स्ट ईडियम है ब्रीथ हिज लास्ट, मतलब टू डाई, मतलब अपनी आखिरी सांसें लेना। अगला है बाइड वंस टाइम, मतलब टू वेट पेशेंटली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। जो कि हमने एक पैसेंजर और ट्रेन का वेट करता हुआ कि फ़ोटो से आपको समझाया था। बाइड वंस टाइम मतलब अपना समय व्यतीत करना। कैट्स पजामास, अ हाईली एडमायर्ड और एक्सेप्शनली एक्सीलेंट पर्सन और अ थिंग, मतलब कैट्स के पजामास बहुत ही फैशनेबल है और बहुत ही एक्सीलेंट है, एडमिरेबल है, आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स। कोई भी चीज़ जो शुरू में दिखने में बुरी लगे पर उसके रिजल्ट्स अच्छे हों। नेक्स्ट है कट टू द चेस,
कट टू द चेस का हमने डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेशन निकाला था, उसका ओरिजिन। तो इसका मतलब कम टू द पॉइंट, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इडियम है वन स्टेप एट ए टाइम, मतलब टू अचीव प्रोग्रेस स्लोली एंड पेशेंटली, जिसमें हमने एक छोटे से बच्चे की फ़ोटो को देख के समझाया था कि वो एक एक स्टेप करके चलना सीख रहा है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क मिनट, इसका मतलब है अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और हैपनिंग वेरी क्विकली, इंस्टेंटली। तो न्यूयॉर्क से समझाया था, न्यूयॉर्क बहुत ही एक बिजी शहर है, तो वहाँ सब कुछ बहुत क्विकली इंस्टेंटली होता है। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब प्रीमेच्योरली रिवील ए सीक्रेट। इसको वोटिंग सिस्टम से, इसके ओरिजिन से रिलेट करके बताया गया था कि ग्रीक में होता था, बीन्स के थ्रू वोटिंग डाला था, वोटिंग करते थे और कोई उनको गिरा देता था तो सीक्रेट रिवील कर देता था। नेक्स्ट इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली और केयरलेसली। नेक्स्ट इडियम है निप इन द बर्ड, मतलब सप्रेस और डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, किसी भी फसाद की जड़ को शुरू में ही उसको ख़त्म कर देना, मार देना, मतलब निप इन द बर्ड, उसको बीज से ही ख़त्म कर देना। अगला इडियम है हिट द हे, जिसका मतलब होता है टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, जिसका हमने फार्मर्स का हे पे सोने की फ़ोटो से रिलेट करके बताया था। अगला है हिट द सैक, जिसका मीनिंग सेम है, गो टू बेड फॉर स्लीप, जिसका हमने लेबर्स, अपने जो मजदूर भाई है उनसे रिलेशन करके बताया था कि वो सैक मतलब बोरी पे ही सो जाते हैं अपना काम करने के बाद। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, तो से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब नेल के हेड पे हथौड़े से मारना, मतलब एकदम सही गाड़ रहे हो आप कील को, तो वहीं से रिलेट किया गया। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ओनर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही कॉस्टली है लेकिन किसी काम की नहीं है। इसका हमने ओरिजिन से रिलेट करके बताया था, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट इडियम है टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। ये तो काफ़ी आसान है, लिटरल सेंस में हम इसको समझ सकते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई। नेक्स्ट इडियम है स्टेप ऑन समवन्स टोज, मतलब टू ऑफेंड और अपसेट समवन बाय इंटरफेयरिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कीप योर चिन अप, मतलब रिमेन होपफुल एंड चेयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। चिन अप मतलब एक अच्छा पॉस्चर है, कॉन्फिडेंट पॉस्चर है, उससे रिलेट करके बताया था हमने। नेक्स्ट है लिक योर वुंड्स, टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस और सेटबैक। इसका ओरिजिन हमने बताया था एनिमल बिहेवियर से है। नेक्स्ट है सेल इन द सेम बोट, मतलब टू बी इन द सेम सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस एज समवन एल्स। अगला है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब टू नॉट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग बेस्ड सोरली ऑन अपीयरेंस, किसी के पहनावे से उसको जज ना करना। 36 इडियम है टू टेक अ रेन चेक, मतलब टू पोलाइटली डिक्लाइन एन ऑफर और इन्विटेशन विद द इंटेंशन ऑफ एक्सेप्टिंग इट लेटर। इसका हमने ओरिजिन से ट्रेस करके बताया था और मूवी टिकट्स आपस में दो दोस्तों की बातचीत से बताया था। नेक्स्ट है बोल्ड मूव, मतलब अ डेयरिंग स्टेप, बोल्ड मतलब ब्रेव, अनअफ्रेड। नेक्स्ट है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मतलब टू थिंक और अप्रोच समथिंग क्रिएटिवली, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, मतलब कुछ अलग से क्रिएटिविटी के साथ सोचना। अगला है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू या फिर आउट ऑफ द ब्लू, मतलब एक क्लियर ब्लू स्काई में एकदम से बोल्ट, थंडर बोल्ट का आ जाना, मतलब अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है ये। नेक्स्ट है पोल्स अपार्ट, मतलब बीइंग कंप्लीटली डिफरेंट और हैविंग ऑपोजिट ओपिनियंस, क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रेफरेंस लेके बताया था, जिसका मेटाफोरिक मीनिंग निकाला गया था कि टू बी कंप्लीटली डिफरेंट और हैविंग ऑपोजिट ओपिनियंस या क्वालिटीज। नेक्स्ट 41st इडियम है ग्रीस द पाम, मतलब टू ब्राइब समवन, किसी को घूस देना। ग्रीस से रिलेट करके बताया था कि ग्रीस स्मूथ फंक्शनिंग में काम आता है मशीन्स की, वैसे ही पैसे को मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है, जिससे आपके काम आसानी से निकल जाते हैं। अगला है पॉन्डर्ड द मैटर, मतलब थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड थॉरोली बिफोर रीचिंग टू अ कंक्लूजन। घोर गहन चिंतन करना
और किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार करना। नेक्स्ट है कीप वंस हेड अबव वाटर, मतलब टू अवॉइड डिफ़िकल्टी और ट्रबल स्पेशली रिलेटेड टू मनी, मतलब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से दूर रहना या अवॉइड करना। नेक्स्ट इडियम है वॉकिंग ऑन एयर, जिसका मतलब है फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी और जॉयफुल, जिसका रिलेशन था वॉकिंग ऑन एयर बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है, मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया कि कोई आदमी बहुत ही खुश है, हैप्पी है, जॉयफुल है। नेक्स्ट है फार एंड वाइड, मतलब ओवर अ लार्ज एरिया और प्रेजेंट एवरीवेयर, जिसका हमने रिलेशन बताया था सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू कि द पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड, मतलब बहुत ही लार्ज एरिया से, हर डायरेक्शन से आए हैं लोग। 46th इडियम है पिवटल इन एडवांसिंग, जिसका मतलब समथिंग क्रूशल और इम्पॉर्टेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग एल्स, मतलब पिवटल वर्ड का मतलब ही होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी चीज़ को एडवांस करने में या उसको पाने में। नेक्स्ट है वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब लेटिंग गो ऑफ पास्ट डिसएग्रीमेंट्स या फिर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, दो दोस्तों के बीच के रिलेशन को बता के इसको रिलेट किया गया था। नेक्स्ट है डाउन द रोड, मतलब इन द फ्यूचर, आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है फॉल बिटवीन टू स्टूल्स, मतलब फेल टू अचीव आइदर ऑफ टू एम्स, जिसका रिलेशन हमने कैरियर और फैमिली ऐसे इस हिसाब से रिलेशन करके बताया था। अगला इडियम है, अगला और लास्ट जो है वो है गेट द अपर हैंड, मतलब टू गेट एन एडवांटेज, किसी भी आदमी के पास किसी और के उसके प्रति एक एडवांटेज होना, चाहे वो किसी इंसान के अगेंस्ट में हो सकता है या फिर किसी वर्क, मतलब कोई काम कर रहा है उस पर वो स्किल है तो उस पर एक अपर हैंड है, मतलब उस पर एक एडवांटेज है कि उसको वो अच्छे से कर पाएगा उस काम को। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के रिवीजन के 50 इडियम्स। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से पहले तो किसी इडियम और फ्रेज का एक्सप्लेनेशन जानिए, एक्सप्लेनेशन समझिए और उसके बाद इसको रिवाइज कीजिए, तो आपको मतलब चेरी ऑन द केक लगेगा आपको कि मतलब सोने पे सुहागा टाइप। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मैं वादा करता हूँ आपसे कि बहुत ही जल्दी ये सारी इडियम्स और वोकेबलरी को ख़त्म किया जाएगा, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम से पहले ही करने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू सो मच।